हेजूट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेन और विकी के कुछ न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेन और विकी की टिकटॉक वीडियो के बारे में, जो कि उन दोनों ने अपने पर्सनल अकाउंट में भी पोस्ट किया था। और उनकी जो कंपनी है सोलेन एंटरटेनमेंट और बेकी एंटरटेनमेंट, वहाँ पर भी पोस्ट किया था। मतलब कि चारों जगह ही उन्होंने रील जो है वो पोस्ट किया था। अभी इस पिक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप सब देख सकते हो फ्रेन और विकी एक दूसरे के कितने ज़्यादा क्लोज हैं और वो दोनों एक दूसरे की ओर ही देख रहे हैं। फ्रेन को तो देखकर ऐसा लग रहा है जिससे वो विकी की लिप्स की ओर ही देख रही है। सारे फैंस का ये कहना है इस तस्वीर को देखकर, क्या ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करना चाहते थे, ट्राई टू किस। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं था। वैसे ये जो पिक्चर है ये सच है, बिल्कुल सच है। मतलब जब वो दोनों वहाँ पर थे, मतलब लाइव स्ट्रीम जब चल रहा था, वो दोनों इतने क्लोज थे, एक दूसरे को और भी देख रहे थे। लेकिन थोड़ी ना वो सबके सामने किस करेंगे यार। हम सबको पता है कि फ्रेन और बेकी कैसे हैं। हाँ, ये बात है कि जो फैंस हैं वो थोड़े से चिढ़ा रहे हैं, क्या फ्रेन और बेकी सबके सामने ही किस करना चाहते थे, वांट टू किस। पर हम सभी को पता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम सब फ्रेन और बेकी को जानते हैं यार, वो कैमरे के सामने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं और ना ही करना चाहिए। और अभी इस पिक्चर में भी देख सकते हो फ्रेन बेकी को कैसे देखती है। मतलब क्या ही मैं कहूँ। अभी इस पिक्चर को देखकर अगर हम कुछ कहेंगे तो हेटर्स कहते हैं कि नहीं, इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। फ्रेन के चेहरे के देखो, उसकी आंखें देखो, वो किस तरह से बेकी को देखती है। और बेकी भी फ्रेन के सामने जैसे एक छोटी सी बच्ची बन जाती है, इस तरह से बिहेव करती है। अभी जो बेकी की जो सीरीज चल रही है ना, जो उसकी कैरेक्टर है नैनो, अगर आप उस कैरेक्टर के साथ बेकी की रियल फेस, मतलब अभी जो आप सब स्क्रीन पर देख रहे हो ना, फ्रेम के सामने वो जिस तरह का फेस बनाती है, अगर सोचो तो कितना डिफरेंस है। नैनो कैसी है और बेकी कैसी है यार। मतलब सोच कर ही मतलब समझ में आता है कि बेकी कितनी अच्छी एक्टर है। पर हाँ, फ्रेन और बेकी जब साथ में होते हैं, जो ये लाइव स्ट्रीम था ना, वो जैसे ये दिखाता है कि ये दोनों रियल में कैसे हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, कुछ भी नहीं बदला है। और अभी जो आप सब स्क्रीन पर एक रील देख रहे हो, ये जो रील है सोलिन एंटरटेनमेंट पे पोस्ट किया गया था, जहाँ पर ऑब्वियसली फ्रेन और विकी ही नज़र आ रही हैं। और उस लाइव के दिन की ही ये सारे जो क्लिप है और जो फैंस भी नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर जितने भी पर्सन थे सबको दिखाया गया है। और अभी इस क्यूट से वीडियो के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में मैंने कल नहीं बताया था, दिखाया नहीं था। दरअसल यहाँ पर फ्रेन और बेकी को एक गेम खेलना था। आप सब देख सकते हो फ्रेन और बेकी के कमर पर एक वाइट पट्टा जैसा या फिर पट्टी जैसा, ऐसा कुछ कह सकते हो, वो बंधा हुआ है। और यहाँ पर उन दोनों को एक दूसरे का जो वो वाइट कलर का जो पट्टा था ना, उसको टच करना था। और यही गेम है कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन को टच नहीं करने देना है। तो यहाँ पर ये गेम चल रहा है। बेकी फ्रेन को टच करने की कोशिश कर रही थी और जो फ्रेन है वो बेकी को टच करने की कोशिश कर रही थी। आप सब देख सकते हो ये जो गेम था काफ़ी ज़्यादा फ़नी था। फ्रेन ने बेकी की एक हाथ को भी होल्ड करके रखा हुआ था और आप सब देख सकते हो बेकी फ्रेन को टच करने की कोशिश कर रही है पर नहीं कर पा रही है। और फ्रेन भी ट्राई कर रही है, जो कि बेकी करने नहीं दे रही है। ये गेम तो काफ़ी ज़्यादा फन भरा था और बहुत अच्छा भी था। देखने में तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और एक चीज़ आप सबने नोटिस किया, आप सब फ्रेन की हाथ को देखिए, वो किस तरह के इशारे कर रही है। जैसे हम अपने हाथ को इशारा करते हैं ना, किसी को जब हम ब्यूटीफुल कहते हैं, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, वो कहते हुए अपने फिंगर को जो वो ऐसे मोड़ते हैं ना, आप फ्रेन की उंगलियों को अच्छे से देख सकते हो। मतलब यहाँ पर फ्रेन क्या कहने की कोशिश कर रही थी कि बेकी की कमर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। पता नहीं यार, पर आम तौर पे ये इशारा ब्यूटीफुल पर ही किया जाता है, आई थिंक, मुझे जितना पता है। ओके, तो इस लाइव स्ट्रीम में जो एमसी था, यानी कि जो होस्ट था, उसने फ्रेन और बेकी से एक क्वेश्चन किया था। उसने पूछा था, आप दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हो, एक दूसरे के साथ हमेशा काम करते आए हो, तो क्या आप दोनों एक दूसरे को कभी ऐसी वर्ड कहते हो जिसको सुनकर सामने वाला पर्सन शाय फील करता है। यहाँ पर जो होस्ट था वो ये पूछने की कोशिश कर रहा था, फ्रेन क्या बेकी को ऐसी कोई वर्ड कहती है जिसे सुनकर बेकी शाय फील करती है, या फिर क्या बेकी फ्रेन को कोई ऐसी
किसी वर्ड कहती है जिसको सुनकर फ्रीन शाय फील करती है। तभी फ्रीन और विकी इसका आंसर देते हुए कहते हैं, एक वर्ड को चुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तभी वो होस्ट कहता है, बहुत सारी बातें करते हैं। तभी बेकी जो है वो कहती है, हाँ, ढेर सारी बातें करते हैं, ज़्यादातर फ्रीन ही बोलती रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा बोलती है, मैं कम बोलती हूँ। उसके बाद फ्रीन भी कहती है, हाँ, मैं तो कुछ ज़्यादा ही बोलती हूँ। बेकी सिर्फ इतना ही कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें ठीक लग रहा है या फिर नहीं? और हम दोनों ये क्वेश्चन जब एक दूसरे से करते हैं, अगर हमें अच्छा नहीं भी लग रहा हो, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, तब भी हम एक दूसरे को यही कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं। मतलब कि अगर फ्रेंड बेकी से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? बेकी अगर ठीक नहीं भी होती है, उसकी तबीयत में भी कोई प्रॉब्लम होती है, फिर भी बेकी फ्रेंड से कहती है, हाँ, वो पूरी तरह से ठीक है। और फ्रेंड भी सेम बेकी के साथ यही करती है। तो दोनों ने कोई वर्ड तो नहीं कहा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा बातें ज़रूर करते हैं। और अभी इस पोस्ट के बारे में बात किया जाए तो फ्रीन और बेकी के जितने भी फैंस हैं, वो कितने पोस्ट किए हैं, किस तरह से ट्वीट किया है, उसके बारे में सब कुछ नज़र आ रहा है। आप सबको नज़र आ रहा होगा, 34 कंट्री में उनके लाइव स्ट्रीम को देखा जा रहा था और 1.1 मिलियन पोस्ट किया गया है, जो कि फैंस ने ही ऑब्वियसली किया है। वैसे जो भी कहो, फ्रीन और बेकी के जितने भी फैंस हैं ना, वो लव दिखाने में थोड़ा सा भी कंजूसी नहीं करते हैं। फ्रीन और बेकी बस एक बार दिखने चाहिए, उसके बाद तो सबके सब शुरू हो जाते हैं। और अब बात करते हैं बेकी की फैशन इवेंट के बारे में, जो कि कल हुआ था और वहाँ पर बेकी गई भी थी। आप सब देख सकते हो बेकी का जो लुक है कुछ ऐसा नज़र आ रहा था। वो वाइट कलर की ड्रेस पहने हुई थी जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी हमेशा की तरह। वैसे ये एक फैशन इवेंट था जहाँ पर बेकी को इन्वाइट किया गया था। अगर आपको बेकी की ये लुक पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बेकी का जो लॉन्ग हेयर है ना, वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हाँ, शॉर्ट हेयर काफ़ी फैंस को पसंद है, पर मुझे तो बेकी का लॉन्ग हेयर ही पसंद आता है। बेकी के बारे में बात हो ही रही है तो मैं आप सबको बता दूं, बेकी का आज भी एक फैशन इवेंट है और जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे शायद वो इवेंट स्टार्ट भी हो चुका होगा। और अब बात करते हैं फ्रीन के बारे में। आप सब स्क्रीन पर एक पोस्ट देख रहे हो जो कि सोलेन एंटरटेनमेंट पे किया गया है। दरअसल इस पोस्ट में ये बताया गया है 28 मार्च को फ्रीन का एक फैन मीट होने वाला है शंघाई में, वो वहाँ पर जाने वाली है जो कि 28 को होगा। तो उसके बारे में ही ये है। आज है 26 और कल होने वाला है 27। तो फ्रीन कल ही शायद शंघाई के लिए निकलने वाली है। और अब बात करते हैं इस पिक्चर के बारे में। ये जो पिक्चर है बेकी ने कल अपने आईजी स्टोरी पे डाला हुआ था। मुझे ये तो नहीं पता है कि बेकी कौन सा सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए गई थी, लेकिन ये जो तस्वीर है इसको अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कोई म्यूजिक स्टूडियो ही है। मुझे नहीं पता है कि ये खुद का सॉन्ग होगा बेकी का या फिर किसी सीरीज़ के लिए वो सॉन्ग परफॉर्म करेगी, पता नहीं है। पर हाँ, बेकी कोई सॉन्ग तो रिकॉर्ड करने ज़रूर गई थी। और अभी इस आईजी स्टोरी के बारे में बात किया जाए तो आप सब देख सकते हो, यहाँ पर मॉन और यूकी नज़र आ रहे हैं, यानी कि बेकी और आयरन नज़र आ रहे हैं। आप सभी को पता ही है, गैप द सीरीज़ के वक्त से ही बेकी आयरन से कितनी ज़्यादा क्लोज हैं। वो दोनों जैसे सच में बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड है। तो हाँ, बेकी उससे मिलती रहती है। और अब बात करते हैं फाई की जेल सीरीज़ के बारे में, जिसका नाम है ब्रोकन ऑफ लव। और आप सबको पहले से ही पता है इस सीरीज़ में फाई होने वाली है और आटम होने वाली है। फाई का ये फर्स्ट सीरीज़ है जहाँ पर उसकी जो पार्टनर बनी है वो आटम बनी है। ये जो जेल सीरीज़ है ये परसों ही आ जाएगा 28 मार्च को। तो आप सब जो स्क्रीन पर अभी कुछ पिक्चर्स देख रहे हो ना, ये ब्रोकन ऑफ लव की ट्रीज़र है जो कि आज ही आया है। तो अगर कोई भी देखना चाहो ट्रेज़र को तो देख सकते हो, ये यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। आप बस ब्रोकन ऑफ लव ट्रेज़र सर्च कीजिए, आपके सामने ट्रेज़र आ जाएगा, आप सब देख लेना। और ट्रेज़र को देखकर आप सब थोड़ा बहुत ज़रूर समझ जाओगे कि स्टोरी कैसा होने वाला है। तो जो फैंस चाहते थे वो फाइनली अब हो चुका है। अभी आप सबको फाई की एक जेल सीरीज़ ज़रूर देखने को मिलेगा। हाँ, सारे फैंस ये चाह रहे थे कि फाई और ईको का कोई जेल सीरीज़ आए, जो कि अब नहीं हो रहा है और शायद कभी होगा भी नहीं। बट फाइनली ये हो चुका है, फाई की जेल सीरीज़ आ रही है किसी और पर्सन के साथ।
और मेरे हिसाब से इस जेल सीरीज़ को काफ़ी लोग पसंद करने वाले हैं, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन भी अच्छी है और यहाँ पर तो फाय है ही जिसको ढेर सारे फैंस लव करते हैं। तो ये जेल सीरीज़ तो हिट होने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो वीडियो कैसा लगा। बाय, थैंक यू।